Hello everyone, this is Meeta Malik. This video is all about how to score 100% marks in biology. Yes, कुछ मैं सीक्रेट पॉइंट्स लेकर आई हूँ, फाइव सीक्रेट्स लेकर आई हूँ फॉर द 10th क्लास by which you can get 100% marks, right? Guaranteed success. बिल्कुल, अगर आप इसको फॉलो करते हैं I assure you कि आप 100% मार्क्स बिल्कुल गेट कर सकते हैं. So let's begin. This is Meeta Malik. I'm your biology mentor and faculty, right? And I'm having 4+ years of experience with renowned coaching, which is Akash and Resonance. And now I got this opportunity to teach you all. Okay, I'm so happy to teach you guys. So this is a small video to motivate you all. इस वीडियो में देखिए बेटा क्या देख पा रहे हैं हम. क्लियरली देखिए इसको. एक उसने टारगेट बनाया, टारगेट को वो फॉलो कर रहा था, फिर पीछे हट गया. अगेन ही ट्राइड एंड अगेन ही फेल्ड. ओके, फिर वो टारगेट के पीछे गया एंड फाइनली ही डिसाइडेड कि नहीं अब तो करना है, अब तो करना है. एंड अगेन फाइनली सी, जब उसने फुल टारगेट और फुल फोकस के साथ जब उसने चीज़ों को किया, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि उसने अपने टारगेट को फॉलो करते हुए अपने गोल को अचीव कर लिया है, राइट? यस, यहाँ पर देखिए कितने मतलब फाइनली उसने अपने गोल को अचीव कर लिया है. नाउ ही इज क्वाइट वेरी काम, बहुत शांतिपूर्वक दिख रहा है वो. देखिए कुछ ऐसा ही हाल आपके साथ होने वाला है. बस कुछ महीनों की ही मेहनत है. उसके बाद तो क्या है, फिर उसके बाद अच्छे रिजल्ट्स के साथ 11th में जाना है, राइट? तो यहाँ बस यही मोटिव इस वीडियो का बेटा कि आप कुछ अच्छा टारगेट करिए, टारगेट करने के बाद उसको अचीव करिए. ऑब्स्टिकल्स विल बी देयर, यस, 1 टाइम, 2nd टाइम, 3rd टाइम आपको प्रॉब्लम होगी, बट इट्स ओके. ऑब्स्टिकल्स आर एवरीवेयर, राइट? तो यहाँ पर हमने डरना नहीं है उनसे, हमको अगेन एंड अगेन ट्राई करना है, जस्ट लाइक अर्जुन. काम पर लग जाइए, टारगेट को अचीव करिए. देखिएगा आप इसकी तरह आप भी टॉपर मीन्स 100% फुल मार्क्स ला सकते हैं अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट में. एंड यस, these 5 points are also applicable on each and every subject, not only biology. So just remember कि आप इन 5 पॉइंट्स को अगर कंटिन्यू करते हैं बहुत शानदार तरीके से सारे सब्जेक्ट्स पे, आपको बहुत शानदार वाले परसेंटेज आने वाले हैं. मीता मैम गारंटी यू. ओके, चलिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है इस बहुत ही ऑसम प्लेटफॉर्म पे विच इज़ लेट्स क्रैक 10th CBSE. बहुत ही शानदार बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है यहाँ पे. कुछ बहुत शानदार सी चीज़ें भी हमारे पास हैं. और वो शानदार सी चीज़ें क्या है बेटा, देखिए यहाँ पर हमारे पास चलता है लाइव कोर्स, राइट? हमारे पास यहाँ चलता है लाइव कोर्स. एंड उस लाइव कोर्स में क्या होता है, डेली लाइव क्लासेस विल बी देयर. बिल्कुल, एक टीचर का बच्चे के साथ इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है. वो चीज़ हमको यहाँ पर एक सीक्वेंस वे में मिलेगी, राइट? डेली बेसिस पर फैकल्टी का बच्चों के साथ मेंटरशिप मिलना, उसको पर्सनल गाइडेंस मिलना, राइट? Each and everything will be there in plus subscription. Yes. The second one is structured courses. Structured courses में बेटा PDF के फॉर्म में टॉप एडुकेटर्स के हमारे पास क्या मिलेंगे, यहाँ पे PDF में नोट्स मिलेंगे एंड मॉड्यूल्स विल बी देयर फॉर स्टडी. ठीक है, अनअकैडमी के मॉड्यूल्स आपको मिलने वाले हैं. जी हाँ. नाउ सी, सेकेंड बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट लाइव टेस्ट एंड क्विजेज हम लोग लेते हैं ऑलवेज. यूट्यूब पे भी लेते, स्पेशल क्लास में भी लेते हैं. द मोस्ट बेनिफिशियरी पार्ट इज कि लाइव टेस्ट विल बी देयर वीकली, यहाँ पे कंडक्ट होगा, जहाँ अक्रॉस द इंडिया से जितने भी स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास में पढ़ने वाले और अनअकैडमी से जुड़ने वाले, उन सभी में आप अपनी बेंच मार्किंग को एनालाइज कर सकते हैं, राइट? फर्स्ट थिंग हो गया हमारा ये. सेकेंड यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ क्विजेस. यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्विज के. फर्स्ट, हम यहाँ रिवाइज कर पाते हैं, राइट? इफेक्टिवली रिवाइज कर पाते हैं, मेंटली प्रिपेयर हो पाते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए, है ना? एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टाइम मैनेजमेंट विथ फन.
राइट, टाइम मैनेजमेंट हो पाता है हमारा सब्जेक्ट्स के साथ विथ फन। ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बेटा, तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन फन के साथ हमारा क्लियर हो जाता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर ऑल्सो हैविंग डाउट क्लासेस और डाउट सेशंस, राइट। एवरी वीक में हम लोग डाउट सेशंस क्लियर रखते हैं, जहाँ पर आप लोगों के डाउट्स और हमारा प्रेजेंस वो सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देता है, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ज़रूरी होता है, राइट। तो एक इंटरेक्शन होगा, क्वेश्चंस आप हमें सेंड करेंगे एंड वी आर सॉल्विंग राइट हियर ओनली, तुरंत एकदम, राइट, तुरंत। अनलिमिटेड एक्सेस विल बी देयर। अनलिमिटेड एक्सेस में क्या होगा, वंस यू गेट प्लस सब्सक्रिप्शन, आपको किसी भी कोर्स को अवेल करने में या फिर किसी भी कोर्स को आपको ओपन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जब मन किया, जो मन किया, आप उस कोर्स को पढ़िए, उसको आप देखिए एंड नॉलेज गेन करिए। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आप XYZ कोचिंग गए, राइट, वहाँ पर आपने फीस मीन्स अमाउंट पे किया, उन्होंने आपको XR01 बैच अलॉट किया, राइट। XR01 बैच अलॉट करने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ उसी बैच के कंटेंट मीन्स कैंडिडेट होने वाले हैं, राइट। बट द थिंग इज हियर, अनअकैडमी में ऐसा नहीं है। आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करेंगे, किसी भी फैकल्टी को ज्वाइन करिए, सेट ऑफ फैकल्टी आपकी चॉइस के साथ आप अपने सेट ऑफ फैकल्टीज को मेंटेन या फिर बैलेंस कर सकते हैं। अंडरस्टूड? जो भी आपको फैकल्टी पसंद आता है आप उसके वीडियोस देखिए, ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाइए एंड अपने पढ़ाई को शानदार बनाइए। So here will be live classes with top educators and the 5 subjects will be there, right? So देर किस बात की है, प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए फटाफट से। So this is all about the fee structure, देख लीजिए फटाफट। 6 months and 12 months, I would prefer 12 months and 6 months both, right? If you are in 10th class, then you go for the 6 months and 12 months. Okay, if you are 9th class, then go for 12 months only, right? Yes, पहले की प्रिपरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जी हाँ, तो यहाँ पर कुछ हमारा फी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखने वाला है, बट after using my code which is MMK10, right, which is MMK10, after using my code you are getting 10% discount instantly, right? 10% डिस्काउंट इंस्टेंटली आपको मिलने वाला है, मुझे भी सपोर्ट मिलने वाला है और आपको तो सपोर्ट मिलेगा ही भाई, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा बिना किसी देरी के। एंड दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज कंटेंट। ध्यान से देखिएगा, हमारा एक्चुअल जो सफ़र होता है आज इस वीडियो का वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कंटेंट इज सी 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, नोट करते चलिएगा। फर्स्ट इज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। किसी भी टारगेट को अचीव करने से पहले, किसी भी टारगेट को अचीव करने से पहले उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूर देखना चाहिए कि किस एरिया में वेटेज ज़्यादा है। कोई भी पार्ट हो, स्टडी से रिलेटेड हो या फिर ईच एंड एवरीथिंग, राइट। हम उसका मेजर कंटेंट देखते हैं कि कौन से कोर एरियाज है, राइट। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इज द कोर एरिया। फर्स्ट गो फॉर इट। सेकेंड इज दूसरों का दिमाग चलाइए। लविंग चैप्टर्स बाय CBSE बोर्ड, यस, यहाँ पे हम फोकस करने वाले हैं किसी और का माइंड, ठीक है, कि CBSE बोर्ड को कौन से चैप्टर्स बायोलॉजी में ज़्यादा पसंद आते हैं, हम उन पर फोकस ज़्यादा करेंगे, राइट। चलिए थर्ड पॉइंट जो है हमारा, स्टेप्स टू रॉक द पेपर, यस। एक पेपर को एक प्रॉपर वे में लिखना, एक प्रॉपर वे में एक्सप्लेनेशन, ठीक है, और प्रॉपर वे में डिज़ाइन करना, ठीक है, वो सारी चीज़ें बेटा हमको कहाँ मिलेंगी, स्टेप्स टू रॉक द पेपर में। यहाँ कुछ पॉइंट्स विल बी देयर एंड आई विल डिस्कसिंग विथ यू, ओके। सो आफ्टर दिस नो अबाउट योर चंक्स, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। हम क्या करते हैं ना, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, यहाँ से भी वहाँ से भी, ईच एंड एवरी पार्ट से हम पढ़ लेते हैं, बट हमारे काम का वहाँ अगर सिर्फ और सिर्फ 70% रहा तो 30% टाइम हमने वेस्ट कर दिया, राइट। तो यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ कि नो अबाउट योर चंक्स, कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, राइट। जब मैं आपके सेशंस ले रही होंगी NCERT बेस्ड,
एनसीईआरटी के बुक्स में पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट ही बोर्ड है तो मैं बुक्स को फॉलो करूँगी, एनसीईआरटी बोर्ड को एंड बुक को। वहाँ मैं आपको बता दूंगी बेटा कि ये वाले पोर्शंस मत पढ़िए एंड वहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं। तो नो अबाउट योर जंक्स एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज टाइम मैनेजमेंट। यस, दिस इज टाइम मैनेजमेंट। कैसे टाइम को मैनेज करना है, आई टोल्ड यू लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट। दिस इज द लास्ट बट फर्स्ट पे आना चाहिए। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं किया ना तो ये चारों जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये चारों पॉइंट्स कहीं ना कहीं टूट जाएंगे। अंडरस्टैंड, ये दिस इज द की पॉइंट ऑफ दीज ऑल पॉइंट्स। अंडरस्टूड, रिमेंबर, फर्स्ट इज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, second is loving chapters by the CBSE board, third one is steps to rock the paper and know about your junks, and the fifth one is time management. Understood? चलिए, ये 5 पॉइंट्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने फॉलो किए हैं, मेरे पास्ट स्टूडेंट्स ने फॉलो किए हैं। नाउ यू ऑल आर गोइंग टू फॉलो दिस टू रॉक दिस पेपर, राइट। चलिए, तो फर्स्ट कंटेंट हम देख लेते हैं। दिस इज ऑल अबाउट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे मैंने बायोलॉजी वाला पार्ट, एक्चुअली पूरा साइंस का पार्ट है, सो आई विल डिस्कस ओनली बायोलॉजी पार्ट, राइट। सी, वर्ल्ड ऑफ लिविंग है ना, एंड नेचुरल रिसोर्सेज, राइट, एंड नेचुरल फिनोमेना में हमारे कुछ फिजिक्स के पार्ट हैं ऑलरेडी, तो वर्ल्ड ऑफ लिविंग हम लेकर चलते हैं, ठीक है बेटा। और यहाँ पर हम कुछ चीज़ें देख पा रहे हैं, वो चीज़ें क्या है कि मैम वर्ल्ड ऑफ लिविंग में लॉट्स ऑफ चैप्टर्स आर देयर एंड अल्टीमेटली इट इज कमिंग टोटल 23, विच इज मेकिंग द स्टार पॉइंट, विच इज मेकिंग द स्टार पॉइंट। ये यूनिट बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, इसको छोड़िएगा नहीं। मैं जब आपको लेसन्स दूंगी, जब मैं आपको स्टडी कराऊंगी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट मीन्स चैप्टर का, वहाँ मैं आपको वेटेज भी बता दूंगी कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट इज नेचुरल फेनोमेना। यहाँ पर भी हम कुछ चीज़ें पॉइंट्स देखेंगे, तो यहाँ पर भी 12 मार्क्स का रहेगा। देन नेचुरल रिसोर्सेज ओनली 5 मार्क्स। इफ़ यू वांट टू बिकम अ टॉपर देन आई वुड सजेस्ट आपको ये पॉइंट भी नहीं छोड़ना चाहिए, राइट। वी आर टारगेटिंग टू गेट फुल मार्क्स, अंडरस्टूड। तो 5 मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो डोंट फॉरगेट। यहाँ पे भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगी जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट वी लर्न फ्रॉम हियर, वर्ल्ड ऑफ लिविंग में 23 मार्क्स का आने वाला है अल्टीमेटली, एंड नेचुरल फिनोमेना में 12 मार्क्स का आने वाला है। दिस इज द मेजर पार्ट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लविंग चैप्टर्स बाय सीबीएसई। जी हाँ, ये कुछ चैप्टर्स हैं जो सीबीएसई के जो एग्जामिनर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, और इन चैप्टर्स को कभी वो छोड़ते ही नहीं, कभी नहीं। एग्जाम पेपर में इन चैप्टर से क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस आ जाते हैं, अंडरस्टूड। तो ये वो बेसिक्स चैप्टर्स हैं जहाँ से कभी क्वेश्चन स्किप नहीं होने वाला है। एक बार को एक्सक्रीशन स्किप हो जाएगा, राइट, लेकिन यहाँ से जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कुछ चैप्टर्स दिखाए हुए हैं, यहाँ से कभी भी क्वेश्चन स्किप नहीं होने वाला। चलिए, तो दिस इज माय कोड MMK10, रिमेंबर दिस एंड यूज दिस। फर्स्ट चैप्टर इज न्यूट्रिशन, राइट, एंड न्यूट्रिशन इज ऑल अबाउट खाना पीना एंड प्लांट्स का क्या, एनिमल्स का क्या, ऑल इज दिस। एंड रेस्पायरेशन इज ऑल अबाउट दी कैसे रेस्पायर करते हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन क्या है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देन रिप्रोडक्शन, ऑल वी नो दैट, एंड हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसमें से 2021 में जो एग्जाम होने वाला है, राइट, 2021 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें से बेटा ये इवोल्यूशन वाला पार्ट कट कर दिया गया है, ठीक। तो हेरिडिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नाउ, एंड CNC को भी हमने यहाँ पर कट करते देखा हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या देख पा रहे हैं कि इवोल्यूशन वाला एंड आपका CNC कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर्स को रिमूव कर दिया गया है, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। These are the steps to rock the paper. Yes, these are the final steps जो कि आपने फॉलो करना है, एंड आपको फॉलो करना है सीक्वेंस में, सीक्वेंस नहीं, कुछ प्रैक्टिसेस हैं इसमें। प्रैक्टिस के साथ साथ आप क्या करेंगे, उन 5 पॉइंट्स को अचीव कर पाएंगे। तो स्टेप्स टू रॉक द पेपर में क्या करना है देख लेते हैं। रीड NCERT, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट मैंने यही डाला हुआ है भाई, NCERT हमारी गीता है ना,
गीता बुक है, बुक, ठीक है, बाइबल, गीता, जो भी कहना है कह लीजिए, एकदम भगवान की तरह पूजना है हमको एनसीईआरटी बुक को, राइट। चलिए एक एक लाइन, ईच एंड एवरीथिंग, बट एक्सेप्ट जंक्स मैं आपको बता दूंगी, राइट। सॉल्व ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चंस, बिल्कुल सही है भाई, जो भी आपको बॉक्सेस में मिलते हैं ग्रीन कलर में, एंड जो भी क्वेश्चंस आस्क होते हैं वहाँ पे, तो आप उनको सॉल्व करिए, उससे आइडिया लगता है बेटा कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, बिकॉज जो एग्जामिनर है उन्हीं के कमिटी से ही बुक हमारी पब्लिश होती है, राइट। तो उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है वहीं कहीं क्वेश्चन से मैच करता हुआ होता है, राइट। चलिए राइटिंग स्किल, ऑब्वियसली हाउ टू राइट द आंसर, तो बेसिक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो यही होता है कि स्किल अच्छी होनी चाहिए राइटिंग, तो वहाँ पर आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो भी बहुत ज़रूरी है, ये भी मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। इफ़ आई एम योर मेंटर देन ऑब्वियसली मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि राइटिंग स्किल्स हमारी कैसी होनी चाहिए, राइट। क्या स्टेप्स होने चाहिए राइटिंग स्किल्स के, इस पर भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ आगे चल के, तो डोंट वरी अबाउट इट। हाईलाइटर, use highlighter while you are going to read any book, right? Bio, physics, chemistry, doesn't matter, always use highlighter, always use highlighter, yes। जो important lines होती हैं always highlight them, because जब हम रिवाइज कर रहे होते हैं तो हमको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, फर्स्ट थिंग। तो वो हाईलाइटेड पॉइंट हमारे एकदम कैची होती हैं, तो हमारे माइंड में वो रिकॉल हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिकॉलिंग, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। डायरी एंड रिकॉल, एज आई मेंशन्ड हियर, डायरी एंड रिकॉल, मेंटेन अ डायरी, वहाँ डेली बेसिस पर आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ लिया है, ऑलवेज मेंटेन दिस, ठीक है। एंड क्या करने वाले हैं नेक्स्ट डे, वो भी आप रात में लिखकर सो जाइए। रिकॉल में क्या करना है बेटा, जब भी आप फ्री टाइम में होते हैं रैंडम कोई भी टॉपिक उठाओ, रैंडमली कोई भी टॉपिक उठाओ जो आपने पढ़ रखा है, राइट। सपोज मैंने फोटोसिंथेसिस उठाया, मैंने इक्वेशन को लर्न करने की कोशिश की, रिमाइंड किया कि यार व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस वाला, हाँ C6H12O6, मैं भूल गई। फटाक से बुक उठाइए और वहाँ पर देखिए कि व्हाट इज द इक्वेशन, इससे क्या होगा, रिकॉलिंग होगी, एंड रिकॉलिंग होगी, अल्टीमेटली आप उसको कभी नहीं भूलने वाले, आई एश्योर यू। मैंने यही किया था। द नेक्स्ट इज डायग्राम प्रैक्टिस, ऑब्वियसली एनसीईआरटी में जितने भी लेबल्ड डायग्राम्स है बेटा, प्रैक्टिस देम, एंड रिविजन प्लान, ऑलवेज मेंटेन अ रिविजन प्लान। हर वीक में 2 दिन आपके ऐसे होने चाहिए जो कि रिविजन डे होने चाहिए, राइट। जो भी आपने 4 डेज में 5 डेज में पढ़ा हुआ है, 3 डेज के गैप में आप एक रिविजन प्लान रख लीजिए, देन आफ्टर अगेन 3 डेज के बाद एक रिविजन प्लान रख लीजिए, 2-3 डेज, राइट। तो इस तरीके का हमारा कुछ मटेरियल रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स। जी हाँ, आप जैसे ही इन क्वेश्चन पेपर्स से रूबरू होंगे, इन क्वेश्चन से रूबरू होंगे, इसमें आपकी बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे बेटा। एक तो राइटिंग स्किल आपको आ जाएगी, राइट, रिकॉलिंग होगी आपकी, ठीक है, और साथ ही साथ में आपको दिख जाएंगे कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है किसी पर्टिकुलर चैप्टर में, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट ईयर में आने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आप ऑलवेज यूज 5 to 8 ईयर्स के हमारे जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आप अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज लर्न कीवर्ड्स। जी हाँ, जो भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, बायो वैसे ही बहुत बदनाम है टर्मिनोलॉजीज के नाम पे, राइट। तो बायो में स्पेशली टर्मिनोलॉजीज हमने यूज़ करनी है, उनको पढ़ना है, बार बार रिकॉल करना है। द थिंग इज दैट कि जब आप कोई भी आंसर लिखते हैं बेटा, राइट, व्हेन यू राइट एनी आंसर, तो उसमें एग्जामिनर की टर्म्स ढूंढता है। इफ यू आर यूजिंग की टर्म्स, इफ यू आर यूजिंग की वर्ड्स एक्चुअली, तो उसको समझ आ जाता है कि यार ये बच्चे ने डीपली पढ़ा हुआ है, ठीक है। कीवर्ड्स अपना 50% काम कर देता है आंसर राइटिंग में। सो दिस इज द मेन प्रैक्टिस दैट यू हैव टू फॉलो, एंड आफ्टर दैट think like an examiner. When you are going to write any answer, always think like a examiner. How? भाई ऑब्वियस सी बात है कि आप जब आंसर लिख रहे होंगे, जो पूछा गया है आप उसके इर्द गिर्द घूमेंगे,
तो आपने कुछ ऐसे लिखना है कि उस एग्जामिनर को ऐसा लगे कि यार आपने उसका बेसिक भी कवर किया है एंड उसका कंक्लूजन भी कवर किया है, राइट। उससे रिलेटेड चीज़ें लिखनी है, बियॉन्ड चीज़ें नहीं लिखनी है। तो दीज आर दी सम स्पेशल पॉइंट्स विच कवर्स स्टेप्स टू रॉक द पेपर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मेरे प्रैक्टिस के बाद मैंने अपने बच्चों को प्रैक्टिस कराए हैं जहाँ भी मैं प्रीवियस ईयर्स में मीन्स कोचिंग में ज्वाइन थी एज ए फैकल्टी। बच्चों को यही फॉलो कराए हैं। ट्रस्ट मी, बहुत शानदार रिजल्ट आया, बहुत शानदार रिजल्ट आया, राइट। यस, एंड द नेक्स्ट इज नो अबाउट योर जंक्स। यस, नो अबाउट योर जंक्स, दैट व्हाट इज द जंक्स, आपने क्या पढ़ना है एंड क्या नहीं पढ़ना है ना। डू एंड डोंट, अंडरस्टूड। बुक में से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एंड इफ यू आर यूजिंग रेफरेंस बुक देन उसमें से भी हमने कितना पढ़ना है एंड क्या पढ़ना है। दिस इज ऑल अबाउट योर जंक्स। ओके, चलिए, एंड दिस इज व्हाट टाइम मैनेजमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेट फॉर मी, दिस इज यू, ठीक है, दिस इज यू। टाइम को बोलते हो यार वेट करो मेरा, टाइम बोलता है नो गोटा गो, टाइम निकल जाता है, हमारा वेट नहीं करेगा वो कभी। जो भी रेस्ट टाइम है, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि 24 आवर्स भी हमारे लिए बहुत इनफ होते हैं, एंड हर दिन बहुत स्पेशल होता है हमारे लिए। 6 महीने लॉकडाउन में निकल चुके हैं, बचे कुचे हमारे कुछ ही मंथ्स बचे हुए, राइट। जस्ट फोकस एंड स्टडी सिंसियरली, just focus and study sincerely so that you can become a topper. Yes, I always talk about the topper because topper की ही बात होती है, right? तो topper ultimately हमने अच्छे मार्क्स लाने हैं, and I assure you बेटा, I assure you जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, इन स्टेप्स को आप फॉलो करिए, ठीक है। 1-2 स्टेप्स मिस भी करोगे ना तो आई अश्योर यू कि आपके फुल मार्क्स के आस पास ही रहोगे आप। जी हाँ, 97-98% तो आप हमेशा रहोगे। एक पॉइंट भी कुछ ना ही एक्स्ट्रा है और कुछ भी मिसिंग नहीं है। आई थिंक आपको रेलेवेंट लगा होगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो ऑब्वियसली कमेंट करिए एंड लाइक करिए एंड सजेस्ट करिए कि आपको और क्या मेंटरशिप में चाहिए, मीन्स आपको और क्या सजेशंस चाहिए ताकि आप अपने एग्जाम को अचीव कर पाएँ और 100% मार्क्स गेट कर पाए, राइट। कुछ ही दिनों में मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगी जहां आंसर राइटिंग के बारे में बताऊंगी कि हाउ टू राइट आंसर, हाँ, स्पेशली फॉर द बायोलॉजी एज आई एम अ बायोलॉजी फैकल्टी और टीचर, so that's why, so that's it for the today. Thank you everyone, thank you.